जो एक्चुअल में उसका हो। बाकी 8 पोस्टर ऐसे उठ पटांगी देता है जिसमें कुछ और लिखना होता है, कुछ और लिख देता है। जैसे ये दुरंगा नहीं लिखा था मैंने, हुरंगा यूं लिखा था बोल के, इसने दुरंगा यूं कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो आज तो ये एक ही किया है इस पोस्टर पे, बाकी सब में ये अलग अलग कर देता है। और कभी का कौन सा डांस के साथ कौन सा कर देता है सारा, इसको बताते बताते पागल हो जाते हैं, ऐसा काम है। अपने एक नृत्य थे जिसको कौन से नृत्य कहा जाता है, व्यवसायिक नृत्य चल रहे हैं, ठीक है। और व्यवसायिक नृत्य में आपके स्पेशली 3 नृत्य थे। उसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ये कौन सी ट्रिक थी, भक्त, ठीक है। तो जो व्यवसाय करने वाले नृत्य है उनकी ट्रिक्स याद रखनी है, भक्त है यूं, तो इतना याद रखते ही आपको कई सारी चीजें याद हो जाएगी। पहला ही लोक नृत्य उसको आपके क्या कहा गया था, बवाई, ठीक है। एक और है उसको क्या कहा गया था, कच्ची घोड़ी। और एक और नृत्य उसको क्या कहा गया था आपने, 13 ताली। हाँ, 13 ताली नृत्य में तो आप जानते ही हो करना क्या क्या है, आपकी फेमस एक जाति है, और वो जाति कौन सी थी, 13 ताली नृत्य करने वाली एक फेमस जाति है। उस जाति का क्या नाम था भैया आपके, कामड़ जाति है, ठीक है। और कामड़ जाति जब ये नृत्य करती थी तो उसमें आपके 13 रखती थी, क्या रखती थी, मंजीरे। मंजीरे के साथ एक और वाद्य यंत्र था, वो वाद्य यंत्र कौन सा था आपके, तंदूरा। कौन सा था, तंदूरा। कामड़ जाति की महिलाएं थी, ये 2 वाद्य यंत्र प्रयुक्त करती थी, फिर 13 मंजीरे रखती थी। ये 13 मंजीरे में एक तो 9 का सेट था, कौन से पैर पर, दाहिने पैर पर, राइट पैर पर। कभी भी मंजीरे वगैरह बांधे जाएंगे तो वो राइट पैर पर ही बांधे जाएंगे, और किसी पैर पर आपके बांधे नहीं जाएंगे। बाकी 2 हाथों में थे, 2 नेक्स्ट आगे ये कोहनी में थे, और नेक्स्ट आगे 2 थे वो हाथों में थे। आगे इसकी और विशेषता क्या थी कि मंजीरे बजाने, लेकिन मंजीरे बजाते समय देखना नहीं है। देखना नहीं है तो उपाय क्या है, हाँ, तो फर्स्ट तो यही है कि इसमें हमेशा ये निकाला रहेगा, क्या निकाला रहेगा भाई आपके, घूंघट निकाला रहेगा। फिर भी इन मंजीरों को एक लय ताल में बजाना है। बजाना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे बजाना है, काम करते हुए बजाना ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काम कौन कौन से थे, एक तो अनाज साफ करना आपके स्पेशली, नेक्स्ट अनाज साफ हो गया, इसके बाद रोटी बनानी पड़ेगी, तो आटा है वो गूंदना है, ठीक है। रोटी बेलना है, रोटी खाने के लिए घी चाहिए, तो नेक्स्ट आ गया आपके मक्खन या दही बिलोना, जिसको आपके बोलते हैं दही बिलोना है। ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे इस लोक नृत्य में। अब ये काम कहां पर करोगे, मायके में, ससुराल में। ससुराल में हमेशा इस नृत्य को सीखा जाता है, वो यहीं पर सीखा जाता है। कहां पर सीखा जाएगा आपके, ससुराल में। अच्छा, ससुराल में मम्मी तो है नहीं सिखाने वाली, तो सिखाएगी कौन, यहाँ तो मैन सिखाएगी वो, यही सिखाएगी। कौन सिखाएगी भाई आपके, जेठानी। सास भी सिखाएगी लेकिन किसी किसी के सिखाएगी, क्योंकि किसी किसी की सास ही अच्छी होती है। ठीक है, बाकी तो सास उलाहना ज्यादा देती है कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है योग, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तो पारा बनना ही जाता है, भाड़ में जाए, सीखा जाए कि नहीं सीखा जाए, लेकिन एक मुंडी पर मारने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है आपके स्पेशली, इसलिए जेठानी के पास से ज्यादा ये डांस सीखना है आपके स्पेशली। 13 ताली का डांस कहा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट इसको फेमस किया वो मांगी बाई ने, और उसमें 4 लोग थे, वो कौन कौन से लोग थे भाई आपके, कमलाड़ी थी, ठीक है। इसमें से एक पुरुष था, उसका नाम कौन सा था, लक्ष्मण दास कामड़। कौन सा आदमी था, तो वैसे तो इस डांस को महिलाएं ही करती है, लेकिन इस भाई में महिला का थोड़ा थोड़ा गुण आ गया होगा, ठीक है। किसी किसी में आ जाता है, कमर वैसे ही मटकाता है जैसे लड़कियां मटकाती है, इससे भी भयंकर तरीके वाली मटकाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो आदमी है जिसका नाम लक्ष्मण दास कामड़ है, बाकी कमलाबाई है, नेक्स्ट मांगी बाई है, दुर्गा बाई है, ऐसी सारी कामड़ महिलाएं हैं। तो ये जो कमलाड़ी है वो आपके ट्रिक है, और इसमें मेन है वो यही है, कौन सी है भाई आपके, मांगी बाई है। मांगी बाई अपने यहाँ की है, यहाँ की कहाँ की थी, अरे चित्तौड़ की थी। कहाँ की थी, जहां की पन्ना दाय है, लगभग चित्तौड़ की भी पन्ना दाय भी उसी जगह की आपके, तो चित्तौड़ की थी। और वहां पर आपके शादी करवाई है मांगी बाई की। मांगी बाई की शादी कहां पर करवाई थी, पाली में। और पाली में भी एक गांव था जिसका नाम कौन सा था भाई आपके, अरे ये याद रखना है, कौन सा गांव है, पादरला गांव है। कौन सा गांव है,
फादर लगावे, ठीक है। वहां पर लोगों का कोई काम नहीं है, गैस बनाते रहते होंगे आपके। स्पेशली कहा जाता है कि इसने वहां पे जाके डांस सीखा, और वो जो डांस सीखा वो ये डांस कहलाता है। कौन सा डांस कहलाएगा आपके? 13 ताली लोक नृत्य सीखा है, ठीक है। इनके पति का नाम बैरोदास, क्या नाम है? बैरुदास कामड़ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गुरु का नाम गुरुदास है वगैरह है, ठीक है। और स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छा भव्य प्रेजेंटेशन किया था, वो जवाहरलाल नेहरू वगैरह के सामने किया। इसके बाद बहुत जबरदस्त फेमस हुई थी, और इसको फेमस बनाने का श्रेय है वो आपके इसी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? आपके मांगी बाई को दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो लोक नृत्य होगा, वो 13 ताली हो गया। लगभग इसमें आराधना की जाती है, वो आपके एक देवता की जाती है। किसकी? रामदेव जी। जैसे जैसे पाकिस्तान में भी हम एक देवी छोड़ा है, नाम कौन सा भाई आपके? हिंगलाज माता। कौन सी माता भाई आपके? हाँ। एक बात और, मंजीरे जब आप स्पेशली हाथों से बजाते हो तो वो तो मंजीरे बजेंगे ऐसे लगेंगे। कभी कभी ये होगा मंजीरे अपने आप अगर रस्सी के सहारे बजाओगे तो मंजीरे बजते ऐसे नहीं बजेंगे, बल्कि सांकल बज रही है ऐसे बजेंगे। तो ये एक साथ 13 मंजीरे बजते हैं तो सांकल की आवाज आती है, वैसी आवाज आती है, और इसीलिए इसको ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द? सांकल। यही आएगा वाह। मंजीरे बजाने की कला को क्या कहा जाता है आपके? तो स्पेशली जो कला को कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा आपके? सांकलिया कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेकंड एक लोक नृत्य और था, जिसका नाम कौन सा था? बवाई लोक नृत्य। कौन सा था? बवाई। आपके एक तो आपके स्पेशली घूमर था। घूमर अपने इधर की उदयपुर का था। उदयपुर से जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपके स्पेशली एक और लोक नृत्य आता है जिसको बवाई लोक नृत्य कहते हैं, और वो जो था वो आपके यहां पर था। कहां पर था भैया? आपके इस ब नाम से ही आपके नाम है। ये बवाई ऐसे लिखोगे तो कहा जाता है कि बी नाम से ही एक नाम है जो इसके प्रवर्तक है, और वो जो प्रवर्तक है वो ये कहलाता है। कौन से कहलाते हैं आपके? बागाजी जाट कहलाते हैं। और इस बागाजी जाट के साथ में एक इंसान और था जिसकी कथाएं चलती है, उसको क्या कहा जाता है आपके? बीकाजी। तो इसमें दो नाम आ गए, बीकाजी और एक कौन सा जाट है भाई आपके? बागाजी जाट है। तो यहाँ पर स्टोरिया चलेगी वो हमेशा दो दो नाम वाली चलेगी, ठीक है। दो दो नाम वाली कौन कौन सी चलेगी आपके? तो एक तो बीगाजी बागाजी की कथा आते हैं। नेक्स्ट आगे दूसरी कौन सी आती है आपके? बोरा बोरी की, ठीक है। एक वोरा था, एक वोरी थी, उसकी कहानी आएगी, दो चलेगी। और कौन सी आएगी आपके? कौन सी? हाँ, सूरदास की कहानी, ठीक है। एक और कहानी आती है वो आपके स्पेशली आती है छेला और सगा जी की कहानी। कौन सी कहानी? कुछ कुछ तो आपको याद हो गई होगी, छेला और सागा जी की कहानी, ठीक है। ये तो मैंने याद करवा दी थी आपको, बोरा और बोरी की कहानी। इसमें ये बोरा था वो क्या था? बनिया था, कंजूस बनिया था और मुस्लिम बनिया था, ठीक है। सूरदास में ये अंधा व्यक्ति है जिसकी पत्नी है, और उस पत्नी को लाइन मार रहा है। वो कौन मार रहा था भाई आपके? मोटाराम मार रहा था। कौन मार रहा था? मोटाराम मार रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगली जो है आपके बीकाजी और बागाजी, तो आपके स्पेशली एक बागाजी लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं, और ये जो है वो लड़ने के लिए प्रेरित नहीं होता है, वो बीगाजी है, ठीक है। एक्चुअल में ये लोक नृत्य है वो यहाँ से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है भाई आपके? गुजरात से आया हुआ। अब गुजरात से आने का कारण क्या था, तो उसका कारण बता देता हूँ कि गुजरात में कहा जाता है कि आपके एक ठाकुरों का गांव था, और उस ठाकुर को जो कहा जाता है वो ये ठाकुर कहा जाता है। कौन सा ठाकुर कहा जाता है आपके? असठ ठाकुर कहा जाता है, ठीक है। नाम उसका असठ ठाकुर है। गुजरात में रह रहे, वहां पर एक पटेलों का गांव है, और पटेलों का गांव है, उसमें एक पटेल रह रहे हैं जिनका नाम है हेमाजी पटेल। कौन सा पटेल है? हेमाजी पटेल। हेमाजी पटेल की पुत्री है, उसका मुसलमान है, वो अपहरण कर लेते हैं वहां पर स्पेशली। और जैसे ही अपहरण कर लेते हैं तो वो हेमाजी पटेल है वो थक हार कर इस ठाकुर के पास जाते हैं जिसका नाम है असठ ठाकुर। क्या नाम है? असठ ठाकुर, ठीक है। असठ ठाकुर जब वहां पर जाते हैं इनके पास में, तो असठ ठाकुर वहां पर बैठे होते हैं, उनसे निवेदन करते हैं किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा कर लाइए। अब मुसलमान वहां पर ज्यादा संख्या में होते हैं, तो स्पेशली उसके लिए सेना भेजनी पड़ेगी, तो मतलब मदद लेनी पड़ेगी, वो आपके वहां के मेन सूबेदार की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहा जाता है असठ ठाकुर है वो वहां पर यहाँ पर जाते हैं। कहां पर जाते हैं भाई? आपके सूबेदार के यहाँ पर जाते हैं। जैसे ही सूबेदार के यहाँ पर जाते हैं तो वो सबसे पहला सवाल यही पूछता है बेटी किसकी है, किसकी छोरी भाग गई है, ठीक है। तो ये असठ ठाकुर उस समय बोल देते हैं कि ये मेरी बेटी है। तो ये सेना भेज देता है, जो सूबेदार होता है वो। मुसलमानों और सेना में भयंकर युद्ध होता है। लड़की को तो वापस ले आते हैं, लेकिन कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। जब कई सारे सैनिक मारे जाते हैं तो राजा की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपना सैनिक नहीं मारे जाए। अपना और पाकिस्तान का भी अपना और पाकिस्तान का भी अगर युद्ध हो जाए और अगर एक भी सैनिक मारा जाए तो मोदी जी की जिम्मेदारी तय की जाती है कि भाई कैसे मर गया यूं।
तो वहां पर ये कहा जाता है कि आपने ऐसे कैसे सेना भेज दी डायरेक्टली एक लड़की के लिए कि हमारे हजारों सैनिक है वो कुर्बान हो गए लड़ते लड़ते ही, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे परम मित्र है, उनकी बेटी थी स्पेशली और बचाना धर्म था, और स्पेशली कहा जाता है कि अपने ठाकुरों की बेटी थी तो बचाना परम धर्म था, तो उनको कहा जाता है कि वो ठाकुरों की बेटी थी ही नहीं। तो इनको बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है भाई, आपके असद ठाकुर को बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे ही असद ठाकुर को बुलाया जाता है तो कहा जाता है कि वो किसकी बेटी थी, वापस ये झूठ बोल देते हैं कि अपनी बेटी थी। अब अपनी बेटी थी का मतलब मानते हैं अपनी ही थी यूं, तो वो कहता है कि तेरी बेटी थी तो तू उसके साथ खाकर एक थाली में दिखाई हो, तो कहा जाता है कि दोनों को बुलाया जाता है और फोर्स किया जाता है एक ही थाली में दोनों खाओगे यूं, ठीक है। अभी एक दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं, वहां से ठाकुरों द्वारा इनका बहिष्कार कर दिया जाता है। किसका बहिष्कार कर दिया जाता है भाई, आपके असद ठाकुर का, कि महिलाओं के साथ खाने वाला ठाकुर ठाकुर परिवार का नहीं हो सकता यूं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पर चले आते हैं, आपके अजमेर आते हैं। इन्हीं के बेटे वगैरह थे वो आपके ये जाट थे, कौन से जाट थे, बागाजी चाट। कोई काम रहा नहीं, कुछ ना कुछ करके पेट भरना था, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने इस नृत्य की शुरुआत दी। कौन से नृत्य की शुरुआत दी, भवाई। और भवाई में वहां पर यही कहा जाता है कि तू भर पानी भर, लेकिन वाए भर यू, ठीक है। वाए का मतलब बाद में भर, पहले मुझे डांस करने दे यू। तो कहा जाता है पानी बाद में भरा जाता है और खाली मटके लिए जाते हैं और उनका डांस किया जाता है, तो वही नृत्य जो हो जाता है वो आपके कौन सा नृत्य हो जाता है भाई, आपके भवाई नृत्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जैसे जैसे ये अजमेर में बढ़ता रहा, इसके बाद कहा जाता है एक लेडी है जिसने पानी को थिरकाने का काम किया, उसका नाम ये था, नाम कौन सा था आपके, कृष्णा व्यास। और कृष्णा व्यास के घर में एक और लेडी है जिसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, पुष्पा व्यास। वे जोधपुर की है, हजारों कई किलोमीटर दूर से पानी लाती है, तो पानी लाते लाते बैलेंस बनाना बहुत अच्छा सीख गई है ये, और इसलिए पानी को थिरकाने का काम करती है, पानी उड़ाने का काम करती है, वो ये दोनों करती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो दोनों बहुत ज्यादा फेमस हुई। इसके बाद में कहा जाता है कि आपके स्पेशली इसको फेमस किया वो आपके एक बील थे, उनका नाम कौन सा था, दयाराम बील। इसी में हाईएस्ट आपके नाम आएंगे, बाकी किसी में नाम नहीं आते। वाह, दयाराम बिल, ये लड़का होकर भी आपके बिना माथे पर पकड़े आपके स्पेशली मटके लेकर चलने लगा, और इस पर नजर पड़ी वो आपके भारतीय लोक कला मंडल का मेन आदमी था, जिसका नाम कौन सा था, देवीलाल सामर। और भारतीय लोक कला मंडल का जो सेंटर है वो आपके यहीं पर था, कहां पर था भाई, आपके उदयपुर में। तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ वो ये हुआ, इसने इनको किसको किया, दयाराम बिल में। धीरे धीरे इसमें कंपटीशन बढ़ता गया, पहले एक या दो मटके लेकर डांस करते थे, फिर कंपटीशन बढ़ता गया। उस कंपटीशन को हाईएस्ट चरम सीमा तक बढ़ाया वो इस लड़की ने बताया, नाम कौन सा था, अस्मिता काला। और क्या रिकॉर्ड बनाए, 111 मटके, ठीक है। और इसके बाद अभी एक नई लड़की आई है जिसका नाम ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, लच्छी प्रजापति। इसने तो अभी कहा जाता है आपके स्पेशली बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया, और कितने मटके एक साथ पकड़ लिए भाई आपके, 125 मटके, ठीक है। ये मटके ज्यादा नहीं पकड़े जा सकते थे, इसलिए एक आदमी और आया, उसका नाम कौन सा भी आपके, रूप सिंह शेखावत। और इसने अलग अलग रूप की कहानियां बनाई इसमें, और इस नृत्य को और ज्यादा फेमस कर दिया, इसको एकदम कॉमेडी नाटक बना दिया, ठीक है। और उसमें आपके ये कहानियां जोड़ने का काम किया है सारा, वो इसी आदमी ने किया। किस आदमी ने किया, आपके रूप सिंह शेखावत ने। ये जो छेला सगाजी है उसमें सारे जोक्स है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि एक सगाजी होते, सगाजी का मतलब एक बूढ़े आदमी होते, इनके साथ में एक इनका चेला रहता है। कोई काम नहीं था तो उन्होंने एक स्पेशली रख लिया था, तो वो इसको काम बताते हैं। किसको काम बताते हैं, आपके छेले को काम बताते हैं। छेला हमेशा उल्टा ही काम करता है, और इसलिए इनकी नोक जोक बहुत जबरदस्त चलती है। तो ये ऐसी इसमें स्टोरी है, मतलब फन्नी फन्नी जोक्स है, रेगुलर फन्नी जोक्स इनमें आते रहते हैं। जैसे सगाजी कहते हैं कि ए छेला तू इधर आ, मेरे यहाँ पर मेहमान आ रहे, मेहमान आ रहे, तो वो आपके सल्पा होता है जो हुक्का होता है उसको भरना पड़ेगा, उसमें तंबाकू भर दे यूं। तो वो छेला कहता है कि अपन दोनों ही पीवे, इतनी तंबाकू है, अगर मेहमानों के लिए तंबाकू भर दी तंबाकू खत्म हो जाएगी, और तंबाकू खत्म हो जाएगी तो अपन इतनी रात में कहाँ तंबाकू लेने जाएंगे यूं। तो ये सगा जी कहता है लेकिन वो आएंगे, तंबाकू तो पिलानी पड़ेगी, हुक्के की तो पेशकश करनी पड़ेगी, तो तू एक काम कर कि नीम की पत्तियां वगैरह इसमें डाल दे, ऊपर थोड़ी सी तंबाकू डाल दे, और फिर नेक्स्ट आगे ऊपर आपके अंगारे वगैरह रख के तू ले आ। जैसे ही खींचेंगे तो कड़वाहट आएगी, जैसे ही कड़वाहट आएगी तो अपन कह देंगे तंबाकू खराब हो गई है, और नेक्स्ट आगे इसी तरह रख देंगे यूं। तो वो कहा जाता है चेला पूरा भर देता है, और फिर पहला ही आपके स्पेशली खींचने के लिए देता है वो इसी को देता है। किसको देता है भाई, आपके
सगा जी को। सगा जी जैसे ही खींचते हैं तो अचानक खांसने लग जाते हैं और कहते हैं क्या भर दिया तूने इसमें ऐसा, ये नीम की पत्तियां भरी है, सारी नीम की पत्तियां भर दी क्यों, क्या यूं? तो ये छेला कहता है कि नीम की पत्तियों में नीमड़ा बहुत दूर था, अपने यहाँ पर मिलता भी नहीं है वैसे, ठीक है, जोधपुर साइड में नीमड़ा मिलता कहाँ है, तो नीमड़ा बहुत दूर था, तो मैंने सोचा कि मेरे 8 दिन से धोए हुए मोजे नहीं है, कोई काम के भी नहीं है, वो मोजे ही इसमें भर देता हूँ और फिर ऊपर अंगारे भर देता हूँ ताकि कोई पिएगा ही नहीं। और इस तरह से कहा जाता है कि आपने जो हुक्का खींचा है वो मेरे मोजे थे, क्या थे भाई आपके मोजे, वो उल्टी करने दौड़ता है मंच पर ही। इस तरह की जो कहानियां बनाई गई है वो आपके इसकी कहानियां, किसकी कहानियां, शेला सगा जी की। और इन्हीं कहानियों को आगे जाकर जो कहा जाता है वो आपके कभी कभी इसका नाम लिया जाता है, वो शंकर दास लिया जाता है। तो एक ये भी स्टोरिया इसी की चलती है, जिसको कौन सी स्टोरिया कहा जाता है, शंकर दास की कहानियां, ठीक है। सूरदास, शंकर दास, छेला सगा जी, बोरा बोरी, बीका जी, बागा जी, ऐसे सारे कथानक चलेंगे, वो आपके इसी लोकनाट्य में चलेंगे। नाटक कौन, लोकनाट्य कौन सा है, बाबाई। तीसरा एक और लोकनाट्य है जिसको कौन सा लोकनाट्य कहा जाता है भाई आपके, कच्छी घोड़ी। और ये भी आपके व्यावसायिक श्रेणी का लोकनाट्य है। व्यावसायिक श्रेणी का मतलब होता है जब भी आपके कोई करेगा तो स्पेशली पैसे मिलेंगे, ठीक है। चलता कहां पर है आपके, तो ये छ छ यूं जब भी आएगा तो ये छ वाले ही जिले में चलेगा। नाम कौन सा भी आपके, शेखावटी। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, नेक्स्ट आगे झुंझुनू, नेक्स्ट आगे सीकर, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपके स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट साइड अगला है क्या, तो इसमें अगली चीज जो होती है वो आपके ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वाद्य यंत्र से मैंने बता रखे। इससे कौन सा वाद्य यंत्र होगा, चंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली एक और वाद्य यंत्र होगा, वो कौन सा होगा चंग के साथ में, डप, वेरी गुड। ये सी पर आ गया, ये डी पर हो गया, और बाकी जो बचता है वो आपके एक और वाद्य यंत्र था, वो कौन सा है, बाकिया। तो ये 3 वाद्य यंत्र है वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन से लोकनृत्य में, कच्छी घोड़ी लोकनृत्य में, ठीक है। अब नेक्स्ट और आगे क्या है, तो इस लोकनृत्य में है क्या, तो यहाँ पर आप कलाकार होते हैं वो आपके इसकी घोड़ी बनाते हैं, किसकी घोड़ी, लकड़ी। लकड़ी में भी इसकी घोड़ी होती है, आसानी से मुड़े ऐसी, किसकी, बांस की। बांस की गत्ते लगाकर आपके घोड़ी बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ही घोड़ी बनाई जाती है तो उसको स्पेशली कमर पर लटकाया जाता है, और कमर पर लटकाया जाता है तब आपके मुंह होता है वो हमारे मुंह की तरह ऐसे आगे रहता है, ठीक है। तो उसको एक तरफ यूं झुकते, एक तरफ यूं झुकते, तब ये होता है कि वो घोड़ा चल रहा हो ऐसे ही लगता है आपके, स्पेशली इस तरह से। तो इसको कमर पर लटकाई जाती है। नेक्स्ट आगे आपके घोड़े दौड़ाने का काम करना है, घोड़ा चल रहा है ऐसा बताना है, तो घोड़े दौड़ाने का जो काम होता है वो आपके स्पेशली वहीं पर होता है युद्ध भूमि में। तो इसमें जो दृश्य दिखाया जाता है वो इसका दिखाया जाता है, किसका दिखाया जाता है भाई आपके, रणभूमि का दृश्य दिखाया जाता है। जब रणभूमि का दृश्य दिखाया जाएगा तो उसमें आपकी ये दिखाई जाएगी, क्या दिखाई जाएगी भाई आपके, वीरता दिखाई जाएगी। जब वीरता दिखानी होती है तो हाथों में 100% देनी होती है, वो आपके ये देनी होती है, क्या देनी पड़ेगी आपके, तलवारें। तो इसमें जो भी लोग होते हैं वो उनके हाथों में तलवारें होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जब भी ये लोग होते हैं वो यहाँ पर कच्ची घोड़ी से अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर मेन जो कला होती है वो क्या बनाना होती है भाई आपके, पैटर्न बनाना। और उसमें सबसे फेमस पैटर्न है वो आपका ये फूल है, कौन सा फूल है भाई आपके, तो एक प्रश्न पूछेगा कमल का फूल बनाना कौन सी कला के अंतर्गत आता है या कौन से नृत्य के अंतर्गत आता है, इसको क से याद रखना है। कौन सा नृत्य आपके, कच्छी घोड़ी नृत्य, ठीक है। पैटर्न बनाना कौन से पर आधारित है, ये भी इसी पर है, किस पर है भी आपके, कच्छी घोड़ी। एक गत्ते वगैरह से आपके स्पेशली घोड़े वगैरह के चित्र बनाए जाते हैं, वो कौन सा है, तो वो आपके यही है, कौन सी है आपके, कच्छी घोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आगे जब भी ऐसे अद्भुत दृश्य किए जाएंगे तो आपके लोग हैं वो पैसे ज्यादा देंगे। इसमें दूसरा पिरामिड वगैरह भी बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बनाई जाएगी वो इस नृत्य में ही बताई जाएगी। कहा जाता है कि इसमें एक तो छ है और एक कौन सा भी आपके, ग। ग से एक कलाकार है उसका नाम है गोविंद पारिक, क्या नाम है, तो इसका एक कलाकार है जिसको याद करना है वो ग से याद रखना है। ये तो आपके हो जाता है, वो ग से हो जाता है। एक कौन सा भी आपके, छ से, तो छ से मैं कलाकार है वो यहां पर लिख रहा हूं जिसका नाम है छावरमल गहलोत, कौन सा नाम है, चावरमल गहलोत, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी के कभी कभी है वो 2 कलाकार पूछेगा, एक कलाकार कौन सा है गोविंद पारिक और एक कलाकार कौन सा है छावरमल गहलोत। कोई भी नृत्य किया जाएगा तो उसमें 100% आपके ये चीजें गाई जाएगी, क्या क्या गाई जाएंगे भाई आपके,
गीत। और कच्ची घोड़ी में मैंने आपको 4 लोकगीत लिखवाए थे, वो वायरल बहुत ज्यादा होते, वायरल बहुत ज्यादा होते। उससे एक ट्रिक लिखवाई थी जिसका नाम है बीरल। कौन सी ट्रिक लिखवाई थी? अच्छा, बीरल पर 4 लोकगीत कौन कौन से थे? एक बता देता हूं मैं। एक तो है बिंद, ठीक है, नेक्स्ट आगे। एक और रस है रसाला, एक और रस है रमगारिया, हाँ, और एक और शब्द है, वो कौन सा भी आपके? लस्कारिया। कौन सा है? लस्कारिया। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में आपके जो स्पेशली लोक नृत्य में जो 4 लोकगीत चलते हैं वो ये नाम के होते हैं, बीरल, शॉर्ट ट्रिक है या वायरल। ये लोक नृत्य व्यावसायिक है, हाईएस्ट वायरल होता है वो इसी के फोटो वायरल होते हैं, ठीक है। तो ये जो लोक नृत्य वो कौन सा है आपके? कच्ची घोड़ी। और उसमें 4 आपके लोकगीत है, एक तो बिंद है, एक रसाला है, एक रमगारिया है, एक कौन सा आपके? लश्कारिया। अपन बिंद किसको कहते हैं? वर को कहते हैं, ठीक है। तो जब भी वर वाले प्रकरण आएंगे और गीत गाए जाएंगे वो तो ये गीत कहलाते हैं। कौन से गीत कहलाते हैं? बिंद गीत कहलाते हैं। एक अपन लश्कर किसको बोलते हैं? ये ऐसे लश्कर यूं बोलते हैं, तो वो लश्कर किसको बोलेंगे? सेना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेना को बोलते हैं, ठीक है। सेना से भी ज्यादा लश्कर उसको बोलते हैं जो आपके स्पेशली लूटने वालों का काफिला हो, ठीक है। तो आपके शेखावटी में कुछ लूटने का लोग काम करते थे। अच्छा, शेखावटी के बड़े फेमस लुटेरे कौन कौन से थे? तो एक 1857 की क्रांति में रहे हैं, वो कौन से रहे हैं भाई आपके? डूंगजी जवार जी। और इन डूंगजी जवार जी के साथ साथ 2 और रहे हैं जो इनको छुड़ाने वगैरह का काम करते थे, वो कौन कौन से थे? एक तो ये लोटिया जाट, और एक नेक्स्ट हो गया भील है। वो कौन सा भील है आपके? कर्णा भील है। तो ये डूंगजी जवार जी के जो गीत चलते हैं, लोटिया जाट और कर्णा भील की वीरता के जो गीत चलते हैं वो आपके इसमें चलते हैं। किसमें चलते हैं आपके? लश्कारिया में। तो ये प्रश्न भी आएगा कभी न कभी कि ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें डूंगजी जवार जी की वीर गाथाएं गाई जाती है शेखावटी में, तो वो कौन सा होगा भाई आपके? लश्कारिया। आपके विवाह के समय गाए जाने वाले कच्ची घोड़ी के जो लोक नृत्य के जो गीत होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? बिंद। 2 और होते हैं जिसमें से एक तो रमगारिया है और एक कौन सा आपके? रसाला होता है, ठीक है। जब कोई कृष्ण से जुड़ा हुआ माहौल होता है या फिर नेक्स्ट आगे कृष्ण की भक्ति होती है तो ये गाया जाता है। क्या गाया जाता है आपके? रसाला। क्योंकि कृष्ण को स्पेशली आपके ये बालम कहा जाता है। कौन से बालम कहा जाता है? रसिया बालम, ठीक है। तो उन पर जो गीत आएंगे वो रसाला आएंगे। और नेक्स्ट आगे ऐसे ही रमते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, ऐसे त्योहारों पर तो ये रमते हैं, तब अगर आपके गीत गाए जाते हैं तो वो ये गीत कहलाते हैं। कौन से गीत कहलाएंगे? रमगारिया गीत कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा नृत्य हो जाता है, वो कौन सा नृत्य कहलाएगा भाई आपके? कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाएगा, ठीक है। एक तो आपके वाद्य यंत्र मैंने पहले ही याद करवा दिए, कहां पर है? चूरू, जुन्नू, सिक्कर, या फिर कहां पर है आपके? शेखावटी में, ठीक है। इसमें है क्या क्या? तो लकड़ियां, बांस के गत्ते लगाकर घोड़ी बनाई जाती है, उसके पैटर्न बनाए जाते हैं, उसको कमर पर लटकाई जाती है और फिर ये दृश्य उपस्थित किया जाता है। कौन सा दृश्य आपके? रणभूमि का दृश्य, वीरता का दृश्य। और हाथों में जो होती है वो क्या होती है भाई आपके? तलवारें होती है। इसमें सामान्यतः यहाँ तो कमल के फूल का पैटर्न बहुत शानदार बनता है, सबसे शानदार, ठीक है, क से कच्ची घोड़ी से। या फिर एक और बनता है, वो क्या होता है भाई आपके? पिरामिड का दृश्य बहुत शानदार बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे 2 इसके कलाकार है, एक तो छ से कलाकार है, एक ग से कलाकार है। ग से गोविंद पारिक। कौन सा है? गोविंद पारिक। छ से छावरमल गहलोत। इसके गीत की ट्रिक है वो बीरल है। बीरल से कौन सी है? बिंद, रसाला, रसकारिया, रमगारिया और लश्कारिया, ठीक है। और नेक्स्ट आगे ये कब कब गाया जाता है, ये तो मैंने कब बता दिया आपके? स्पेशली विवाह में, ये आपके इसके उत्सवों में। किसके उत्सवों में? कृष्ण के। ये आपके इन उत्सवों में। कौन से उत्सवों में भी आपके? सामान्य उत्सवों में। और ये जो बता दिया लश्कर लेकर आते थे लूटने के लिए, वो डूंगजी जवार जी, लोटिया जाट और कर्णा भील की वीरता के जो गीत है वो आपके ये कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं भाई आपके? लश्कारिया कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन ने तीनों पढ़ लिए, वो आपके एक नृत्य हो गए। कौन से नृत्य हो गए भाई आपके? व्यावसायिक नृत्य। एक बार ये उतार दो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा जैसे ही काटूंगा वैसे।